बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स और वो अफराद जो मैक्रो इकनॉमिक्स में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट मॉडल जो है जिसको हम सालो ग्रोथ मॉडल के नाम से जानते हैं, ये मैक्रो इकनॉमिक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे जो सिलेबस हैं उसमें ये शामिल होता है। तो मैं आज आपको सालो ग्रोथ मॉडल जो है उसकी एक सिंपल वर्जन दे रहा हूँ, एक सिंपल फॉर्म आपके सामने ला रहा हूँ। ये जो सालो ग्रोथ मॉडल होगा और ये जो सिंपल वर्जन होगी इसमें आपको ये बताया जाएगा कि कैपिटल एक्यूमुलेशन कैसे पॉसिबल होती है सालों की ग्रोथ थ्योरी में, और ये भी देखा जाएगा कि इसमें स्टेडी स्टेट ग्रोथ जो है वो कैसे हासिल होती है। कैपिटल एक्यूमुलेशन का मतलब तो ये है कि कैपिटल कैसे एक्यूमुलेट करता है, यानी कैसे कैपिटल बढ़ता है, और स्टेडी स्टेट ग्रोथ का मतलब ये है कि इन दी लॉन्ग रन इकोनॉमी में ग्रोथ कैसे रहती है, कैपिटल के बढ़ने के साथ साथ लॉन्ग रन में ग्रोथ कैसे रहती है। तो ये वाला हमारा जो सालो ग्रोथ मॉडल है, इसका जो पहला हिस्सा है उसमें यही चीज़ हम देखेंगे कि कैपिटल एक्यूमुलेशन कैसे पॉसिबल होती है, या फिर हमें इसको ये भी देखेंगे कि स्टेडी स्टेट ग्रोथ ये कैसे पॉसिबल होती है। तो हम इसको शुरू करते हैं सालो ग्रोथ मॉडल से। ये मैं आपको बता दूं कि सालो ने जो ग्रोथ मॉडल दिया है, सालो का एक आर्टिकल है जो उसने 1956 में पब्लिश किया, फिर इसका दूसरा आर्टिकल था जो 1957 में पब्लिश हुआ। तो ये दो आर्टिकल जो हैं, ये हमारे आर्टिकल्स, इनकी वजह से ही इसे नोबेल प्राइज़ मिला, और इसने उसमें ग्रोथ थ्योरी दी। तो जो सिंपल वर्जन है सालों के ग्रोथ मॉडल की, उसको हम स्टार्ट करते हैं। हम यूं कर लेते हैं मॉडल को आसान बनाने के लिए हम एक सप्लाई साइड बना लेते हैं कि सप्लाई साइड ग्रोथ मॉडल की क्या है, फिर हम डिमांड साइड देख लेते हैं, और फिर हम ये देख लेते हैं कि डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल कैसे होती है, और फिर हम देख लेते हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल कैसे पॉसिबल होती है। तो अगर हम पार्ट वाइज इसको लेके चलें तो हमारे लिए आसानी होगी। सबसे जो पहला पार्ट है वो हम कर लेते हैं कि सप्लाई साइड ऑफ ग्रोथ मॉडल, सप्लाई साइड ऑफ सालोज ग्रोथ मॉडल। सप्लाई साइड ऑफ सालो ग्रोथ मॉडल में हम ये अज्यूम करते हैं कि जो हमारी आउटपुट है, जिसको हम वाई से डिनोट कर रहे हैं, ये फंक्शन बनती है एक कैपिटल का और दूसरे लेबर का। दिस इज़ फॉर सिंप्लीफिकेशन। टेक्नोलॉजी का यहाँ पे रोल जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा। सालों के ग्रोथ मॉडल में टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट ली जाती है, या दूसरे अल्फाज में आउटसाइड दी मॉडल ली जाती है। यानी ये वो हमारे अगर मैं इसको शामिल भी करता हूँ तो वो जब बढ़ेगी तो प्रोडक्शन फंक्शन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, अगर कम हो जाएगी तो प्रोडक्शन फंक्शन नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो वो चेंज कैसे होगी, वो आउटसाइड द मॉडल है। इसलिए सालो जो है, इस सालों के मॉडल को हम कहते हैं एक्सोजिनस ग्रोथ मॉडल। एक्सोजिनस ग्रोथ मॉडल है ये। तो सालो मॉडल बेसिकली ये भी कहलाता है एक्सोजिनस ग्रोथ मॉडल। सालों के ऊपर जिन्होंने क्रिटिसिज्म किया वो एंडोजिनस ग्रोथ मॉडल है, जिनका मैं बाद में जिक्र करूंगा। तो सालों के मॉडल को हम एक्सोजिनस ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं। ओके, हम स्टार्ट ले रहे थे पहली इक्वेशन से, जिसको हमने यूं करके लिखा है y इज़ अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। कैपिटल से मुराद वही है मशीनरी, या मशीनरी कितने घंटे में काम करती है, आवर्स में भी हो सकता है, और लेबर ये नंबर ऑफ़ लेबर भी हो सकता है, और आवर्स भी हो सकता है, वर्किंग आवर्स भी। तो कैपिटल और लेबर आउटपुट को मुतासर करते हैं। ओके, अब सालो जो है सिंप्लीफाई करने के लिए एक अजम्पशन ले लेता है, और वो अजम्पशन है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, जिसको मैं एब्रीविएशन में लिख रहा हूँ कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब यह है कि अगर मैं लेबर और कैपिटल को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरी आउटपुट जो है वो भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी अगर मैं कैपिटल और लेबर को 100% इंक्रीज़ कर दूँ तो मेरी आउटपुट भी 100% इंक्रीज़ कर जाएगी। इसका मतलब है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ओके,
तो जब हम कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल ले लें तो हम इसको पर वर्कर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को फीकस मज़दूर यानी पर वर्कर में शिफ्ट कर लूँ तो फिर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा L से। अब Y से मुराद आउटपुट थी और Y ओवर L से मुराद क्या है कि आउटपुट पर वर्कर, और दिस इज़ इक्वल टू F K ओवर L। इसको भी मैंने L से डिवाइड कर दिया, इस साइड को भी उस साइड को भी, और L ओवर L। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको मैं सिंप्लीफाई करके यूँ लिख सकता हूँ कि इसको मैं स्मॉल y कर लूँ। अब स्मॉल y से मेरी मुराद वही है या y ओवर L, तो इसको छोटा f यूज़ कर लूँ, और ये k ओवर L जो है इसको मैं स्मॉल k से डिनोट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। और L ओवर L आपको पता है ये आ जाएगा 1। तो इक्वेशन 3 मुझे ये बता रही है कि आउटपुट पर वर्कर इज़ अ फंक्शन ऑफ कैपिटल पर वर्कर, और ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट को अगर आप इग्नोर कर दें तो नो यू कैन राइट इक्वेशन 3 एज y इज़ अ फंक्शन ऑफ दिस वन, एंड यू विल हेयर से कि आउटपुट पर वर्कर इज़ अ फंक्शन ऑफ कैपिटल पर वर्कर। तो ये एक हमने बेसिक इक्वेशन पकड़ ली इसकी। तो ये सिर्फ ये बता रही है कि आउटपुट कैपिटल पर वर्कर के ऊपर डिपेंड कर रही है। अच्छा, अब क्या अंदाज़ है कैपिटल का? कैपिटल जब चेंज होता है तो आउटपुट कैसे चेंज होती है, पैटर्न क्या है? यहाँ सालो एक और अजम्पशन लेता है, और वो अजम्पशन है हमारा कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जो है ये फॉल करती है जैसे जैसे आपका जो कैपिटल है वो इंक्रीज़ करता है। इसका मतलब ये है कि ग्राफ में जब हम जाएंगे तो ग्राफ हमारा यूँ बनेगा कि अगर हम यहाँ के ले लें कैपिटल पर वर्कर, और यहाँ पे हम ले लें y यानी आउटपुट पर वर्कर, तो ये फंक्शन हमारा ऐसे बनेगा यूँ। और इसको मैं फंक्शन किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है? आउटपुट पर वर्कर इज़ अ फंक्शन ऑफ कैपिटल पर वर्कर। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि ज़ाहिर है जिस मुल्क में मज़दूर जो हैं वो कैपिटल ज़्यादा यूज़ करते हैं, यानी पर वर्कर कैपिटल ज़्यादा होता है, वहाँ पे आउटपुट भी ज़्यादा होती है, क्योंकि जिन मज़दूरों के पास जब मशीनरी और ये वो चीज़ें ज़्यादा होंगी तो वो लोग आउटपुट भी ज़्यादा देंगे। ओके, तो इसकी जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हमने यूँ कर ली। अब ये अभी तक हमने ये जो साइड है इसको स्टडी किया है, और इसमें हमने देखा है कि आउटपुट कैसे एग्जिस्ट करती है, कैसे वजूद में आती है। अब दूसरी साइड में ले रहा हूँ, चले हम इसको पार्ट ए बना लेते हैं ना, पहले वाले को बी पार्ट कर लेते हैं। अब बी पार्ट जो है वो आपका डिमांड फॉर गुड्स के हवाले से है। ये सप्लाई साइड थी, अब ये आ जाएगी आपकी डिमांड साइड। डिमांड साइड ऑफ सालो ग्रोथ मॉडल ये हमारी आ गई। अब डिमांड साइड में हम ये जानते हैं कि जो भी आउटपुट होती है, या जिसको आप नेशनल इनकम भी कह सकते हैं, डिमांड साइड पे, यही वाई जब आप पढ़ेंगे सप्लाई साइड पे तो इसको मैं आउटपुट कह रहा हूँ, इसको मैं अब नेशनल इनकम भी कह सकता हूँ। तो ये आउटपुट कह लो, नेशनल इनकम कह लो, बट इट इज़ ऑन डिमांड साइड। अब आउटपुट या इनकम जो हम प्रोड्यूस करते हैं और जिसके बदले में हम इनकम ले लेते हैं कारखाने से, वो या तो हम कंज्यूम कर लेते हैं, तो या फिर हाँ ये है कि हम ऐसी जगह पर ख़र्च करते हैं जहाँ मज़ीद इनकम जो है जहाँ से जनरेट होती है, यानी y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई। तो ये हमारी बेसिक इक्वेशन होती है नेशनल इनकम अकाउंटिंग में कि इनकम जो है वो या तो कंज्यूम होती है, या खाने पीने की चीज़ों पे ख़र्च होती है, या फिर ऐसी चीज़ों पे ख़र्च होती है जहाँ हम मज़ीद आमदनी लेने की तवक्को रखते हैं। अगर इसको भी मैं पर वर्कर में ले जाऊँ तो आई विल डिवाइड इट बाई एल, सी ओवर एल, आई ओवर एल। अच्छा, अब इसको मैं छोटा y डिनोट कर लूँ, स्मॉल y। तो स्मॉल y से मेरी मुराद होगी आउटपुट पर वर्कर, और ये c ओवर l को स्मॉल c लिख लूँ, और इसको मैं स्मॉल i कर लूँ। अब ये क्या हो जाएगा, यानी इनकम पर वर्कर इज़ बीइंग कंज्यूम्ड एज ऑन द गुड्स, ऑन द कंज्यूमेबल गुड्स
पर वर्कर एंड द इन्वेस्टमेंट पर वर्कर। तो बिल्कुल उसी तरह से उसी लैंग्वेज में हम ले आए जिस साइड पे सप्लाई साइड हम ला रहे हैं, तो इसको भी हम पर वर्कर की साइड पे ले गए। अच्छा, चूँकि हमारी यहाँ इंटरेस्ट जो है वो है कि कैपिटल एक्यूमुलेशन कैसे होती है, तो इस सी को मैं सेविंग्स की टर्म में नोट करना चाहता हूँ। तो आप स्टूडेंट्स को, आप जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि जो सी होता है कंजम्पशन इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं अगर इसको यूँ लिख लूँ 1 माइनस एस वाई, ये यानी कंजम्पशन जो है वो डिपेंड करता है 1 माइनस एस। एस से मुराद यहाँ पे क्या है, MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, और इसे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव भी कह सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये लॉन्ग रन इकोनॉमी है। ग्रोथ जो होते हैं, ग्रोथ मॉडल जो होता है वो लॉन्ग रन इकोनॉमी को ही शो कर रहा है। तो एवरेज और मार्जिनल सेम हो सकते हैं लॉन्ग रन में। तो खैर इस डिस्कशन को आप रहने दें, आप सिंपली ये याद रखें कि ये है सेविंग, बचत करने की शरह। तो 1 माइनस एस का मतलब है कि बचत ना करने की शरह, यानी खर्च करने की शरह। तो ये जो 1 माइनस एस है ये दरअसल MPC है, और आप जानते हैं बेसिक इकोनॉमिक्स में कि MPS इज़ इक्वल टू 1 माइनस MPC होता है, और MPC इज़ इक्वल टू 1 माइनस MPS होता है। यानी अगर आपको पता चल जाए कि 80% खर्च कर रहे हैं तो इसका मतलब है 20% बचा रहे हैं। तो मैं अगर कह दूँ 20% बचा रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब है 1 माइनस 0.2 यानी 0.8 मैं क्या कर रहा हूँ, खर्च कर रहा हूँ। तो अब ये जो मैंने कंजम्पशन की इस इक्वेशन को सेविंग की टर्म में लिख लिया, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ अपनी इस इक्वेशन नंबर 3 में। अब मैं लिखूँगा y इज़ इक्वल टू सी की जगह ये लिख दिया 1 माइनस एस वाई और प्लस आई, और इसको सॉल्व कर लीजिए आप उसके लिए आई के लिए सॉल्व कर लीजिए। तो आई के लिए ये हल होके ये आ गया एस वाई, क्योंकि ये वाई से कट गया, और एस वाई परली साइड पे, इसको जब परली साइड पे लेके जाऊंगा उस साइड पे, तो ये हो जाएगा प्लस एस वाई। तो ये आ जाएगा आई इज़ इक्वल टू एस वाई। तो ये अब आई इज़ इक्वल टू एस वाई कह लूँ, या मैं इसको आई इज़ इक्वल टू एस एफ के लिख लूँ, एक ही बात है। यानी ये इक्वेशन जो है 5 ये बता रही है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो इस इनकम से आएगी जिसको आपने सेविंग में रखा है, क्योंकि एस से मुराद सेविंग की शरह है और वाई से मुराद आपकी इनकम है। से अगर किसी शख्स की इनकम 100 है और सेविंग का ये जो एस है ये फ़र्ज़ करें 0.2 है, तो इसका मतलब ये है कि 20 उसकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। और ये जो मैंने लिखा है 6 को, तो ये मैंने लिखा है कि प्रोडक्शन को जब मैं साथ इनकॉर्पोरेट करूँगा तो यहाँ देखें, यहाँ पे जो इक्वेशन है वो y एज अ फंक्शन ऑफ k है। तो ये है i इज़ इक्वल टू एस वाई, तो इस y की जगह पे मैंने एफ के रख दिया। इसका मतलब ये निकला कि जो इन्वेस्टमेंट होगी वो उसी आउटपुट से होगी, उसी में से हम इनकम अर्न करेंगे, उसी में से बचाएंगे और हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो i इज़ इक्वल टू एस वाई का मतलब ये है कि y चूँकि इसके बराबर है इसलिए इसको लिख दिया मैंने i इज़ इक्वल टू एस एफ के। तो ये आपकी सप्लाई साइड और डिमांड साइड इनकॉर्पोरेट कर गई है, यानी मैंने i इज़ इक्वल टू एस वाई की जगह पे i इज़ इक्वल टू एस एफ के लिख दिया। तो ये आपका दूसरा पार्ट जो है वो ख़त्म हो गया। सी पार्ट जो होगा वो हमारा होगा कि डेप्रिसिएशन कैसे होती है, और फिर हमारा डी पार्ट होगा कि कैपिटल एक्यूमुलेशन कैसे होती है या स्टीडी स्टेट ग्रोथ कैसे होती है। तो हम अपने इस सिंपल ग्रोथ मॉडल को हम 4 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। 2 हिस्से मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, और ये जो 2 हिस्से हैं वो जल्द आपको मिल जाएंगे अगली वीडियो में। तो आप अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तो आप मुझे ये वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपके आने वाली वीडियो जो है वो आप तक जल्दी पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।